नमस्कार, मैं हूं जॉनी कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ सिटी दिल का। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आपको बताने जा रहे हैं कि बवानी खेड़ा का रमेश कुमार था और वो है कल रात को लिफ्ट के बहाने से एक पिकअप डाला में बैठकर आ रहा था। तभी अचानक उसको किसी प्रकार से गाड़ी नहीं मिलने के कारण तो उसने सोचा कि आशी से क्यों नहीं बवानी खेड़ा जाए। तो उसने एक पिकअप की सहायता से लिफ्ट लेने की सोची। तो उसमें दो अज्ञात युवक बैठे थे। अज्ञात युवक बैठने से वो कुछ आगे चले और वहां पर कुछ आगे चलने के बाद फिर उसके साथ छीना झपटी हो गई। आपको पूरा मामला बता दें कि हल्का बवानी खेड़ा के रमेश नामक का युवक जो पहाड़ है वहां पर काम करता था। पूरे 2 साल के लगभग हो गया था उससे काम करते हुए, लेकिन कल रात को उसको लेट होने के कारण वह पिकअप डाला से लिफ्ट लेने के बहाने से अपने घर आ रहा था। तभी अचानक दो युवकों ने लिफ्ट ली और पिकअप डाला में बैठकर अपने घर आ रहा था। तभी अचानक उन युवकों के द्वारा उसके साथ मारपीट की और उससे 5,000 रुपये कैश छीन लिए गए और उसका मोबाइल भी छीन लिया गया। और साथ में उसके साथ इतनी ज़्यादा मारपीट की गई कि उसके जो राह की गिरोह की सहायता से उसको हॉस्पिटल में लगाया, जिसके वजह से वो काफ़ी रूप से गंभीर रूप से घायल हुआ। और साथ में जो पुलिसकर्मी है पवन एएसआई, उसने जानकारी देते बताया कि जो रमेश है ये जो तोशाम के अंदर पहाड़ है वहाँ पर काम करता था और कल रात किसी वजह से टाइम पर नहीं पहुँच पाने के कारण लेट होगा और इसने किसी अज्ञात वाहन को से लिफ्ट मांगी और लिफ्ट में आते टाइम इसके साथ छीना झपटी होगी, जिसके चलते आज इतना बड़ा हादसा हुआ है। हमारा पुत्र सुशीला सिंह बवानी खेड़ा का निवासी हूँ, जो कि खंड के अंदर 2-2.5 से काम कर रहा हूँ। तो कल से मेरे को आते वक्त 10 बजे छुट्टी हुई। जब मैं घर आया था तो कि मेरे को कोई साधन नहीं मिला, तो मैंने सोचा कि यार हाँसी से निकलना होगा और जैसे मैं घर पे पहुँच जाऊँगा कि हाँसी से मेरे को साधन मिल जाएगा। तो मैं वहाँ से एक क्रेशर वाली गाड़ी पकड़ी और हाँसी पर पहुँचा, जो काली देवी का मंदिर है। तो बस स्टैंड पर चौक पर उतरा तो मैंने वहाँ पे वेट किया कि वहाँ पर कोई साधन आएगा और मैं बवानी खेड़ा जाऊँ। तो वहाँ पे 3-4 सब्जियों की गाड़ियाँ आई, वो निकली, किसी ने नहीं रोका। लेकिन लास्ट में एक गाड़ी आई, पिकअप डाला, उसके अंदर 2 लड़के थे, एक ब्लैक कलर का था और एक सफ़ेद कलर का था, जो मोटरसाइकिल था। तो उन्होंने मेरे को बैठा लिया, बोला कि तुम्हें कहाँ जाना है? मैं बोला कि भाई साहब मेरे को बवानी खेड़ा जाना है। तो उन्होंने मेरे को बैठाया और बैठा के लेके चल दिए। तो रास्ते में उन्होंने मेरे से बोला कि भाई साहब मैं आपने 10,000 रुपये मेरे अकाउंट में डलवाने हैं, आपको जगह। मैं बोला कि भाई साहब मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मेरे तो 5,000 रुपये पड़े हैं, ठीक है, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। मैं तो बोला इन्हें आपको घर पे छोड़ जाना भाई साहब, मेरे पास कहाँ से डलवा दूँ मैं? तो यहाँ मेरे को ले गए आगे जब ट्रक के सुंदर नर वाली, वहाँ से उन्होंने वहाँ से जो पपोसा रोड है वहाँ से सीधे मोड़ लिया और रास्ते में जा कर के जो रजवाया पड़ता है वहाँ पर से गाड़ी को रोक लिया और शीशे को बंद कर लिया और मेरे को पकड़ लिया। पकड़ते उन्होंने पेचकस निकाला और सही निकाल मेरे को मार कुटाई की और मेरा फ़ोन छीन लिया और मेरे पैसे जो 5,000 रुपये थे जो मेरे पास में कैश में वो ले लिए। और फिर वो ले जा मेरे को रजवाई पे ले गए, बोला कि अब तुम्हारे को मार करके नहर के अंदर डाल देंगे। तो उन्होंने वहाँ पर क्या किया कि दोबारा से बोला कि मुझे तुम्हारे 10,000 रुपये और चाहिए। तो मैं बोला भाई साहब मेरे पास 10,000 रुपये और है नहीं। बोला तुम्हारा अकाउंट चेक करवा, अकाउंट चेक करा। तो मेरे अकाउंट में कोई पैसा नहीं था। बोला कहीं से भी करवा। मैंने फ़ोन मिलाया कई बार से, तो मेरे घरवाली का भी फ़ोन मिलाया, तो उन्होंने फ़ोन से कहा, वो बोली कि मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं किसी से करवाती हूँ पैसे। लेकिन उसके पास पैसे थे लेकिन उन्होंने डाले नहीं थे, ठीक है। तो फिर तो अपना थाना पड़ता है नज़दीक में, वहाँ पर उन्होंने कॉल की। तो वहाँ पर थाने साहब का फ़ोन आया हमारे पास में कि बोला भाई क्या बात हुई? बोला जी मैं बोला जी 10,000 रुपये, लेकिन उन्होंने मेरे को बोलने नहीं दिया। मेरे को मार कुटाई करते रहे, मेरे पे मुंह पे मारे, आँख पे मारे और पेट कसले रखा, पेट पर मुँह पे मारे, मेरे को बोलने दिया, मेरी आँखें बंद कर दी, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ, उन्होंने गाड़ी को चलाया, ले कर आगे बात की थानेदार। बोला कि क्या बात है? बोल रहा कि बोल ऐसे बोल दे कि मैं तो ये फतेहाबाद से बोल रहा हूँ। तो मैंने ऐसे ही बोला क्योंकि मेरे को मुझे जान की मुसीबत पड़ी हुई थी, जैसे ऐसे के बोलते मैंने बोल दिया। उसके बाद मेरी आंखें बंद करके मुझे ले गए। ले जाते वक्त नहर से आगे के कम से कम 1-1.5 किलोमीटर आगे ले जा करके एक खाली वाहन था, वहाँ पे गाड़ी को रोका और बोला कि दोबारा से फ़ोन सही मिला तुम्हारी पत्नी के पास कि वो पैसे डाल दे। तो हमारी पत्नी ने पैसे डाले, लेकिन हमारे अपना फिर से फ़ोन आ गया, पुलिस वालों का फ़ोन आ गया। उन्होंने पता चल गया कि अब सीआईडी मिल चुकी है पुलिस वालों को। उन्होंने क्या राड निकाल ली सरिये वाली और पेट कैसे निकाला। दोनों जने मेरे को मार पिटाई करने लगे और सरियों से मेरे को मारा और गाड़ी से बाहर भगा के निकल गए और मैं खून हो चुका। उसके बाद मेरे को मालूम नहीं, फिर थोड़ा मैं धीरे में बाद में मेरे को होश आया तो मैं पापा से पहुँचा और मैंने घर से फ़ोन किया। तो ये जो वारदात
गाड़ी नंबर दी मेरे को खुद का ही पता नहीं था, मुझे क्या पता था ये गाड़ी नंबर कहाँ जाएगी। किस तरह की गाड़ी थी, कौन सी गाड़ी पिकअप डाला था। पिकअप डाला? हाँ जी, सब्जी वाली सब्जी में मिला। कितने बजे का? ये जी लगभग 12:30-1 बजे का टाइम था। रात को? हाँ, रात को 1 बजे। हाँ जी, कितने बजे फ़ोन आया था? हाँ जी। मेरा नाम पिंकी रानी है। मेरे पास 10 बजे फ़ोन आया था इनका कि मैं वहाँ से ड्यूटी से निकल रहा हूँ। फिर इनका 11:30 बजे फ़ोन आया, 11:30 बजे फ़ोन आया कि अभी ना साधन नहीं मिले, मैं अस्सी की साइड से आ रहा हूँ। फिर उसके बाद इनका फ़ोन आया 12:30 और 1 के बीच में कि खाते में ना 5,000 रुपये गिरवा दो, मेरे को इमरजेंसी है। उसके लिए फिर मैंने पूछा क्या इमरजेंसी आप बता दो, तो बैक कॉल आ रही, बैक से आवाज़ें आ रही थी कि आप या तो पैसे डलवा लें ना तो फिर हम तेरे को ना उठा के ले जाएंगे। सिरसा साणी से एच बोल रहा हूँ। फिर मैं बोली कि आप किस लिए पकड़ रखा भाई साहब, आपने बात तो बताओ। बोले इसके पास ना ड्रग्स पाया गया है। आपकी बात हुई थी उनसे? हाँ, एक बार हुई थी। फिर वो इनको गाली गलौज देने लगे, मार रहे थे जैसे। फिर ये बोल रहा था बीच में, फिर ये चुप हो गया, फिर उन्होंने फ़ोन काट दिया। फिर उसके बाद मैंने 112 पे कॉल की। 112 पे कॉल करने के बाद फिर वहाँ पे पुलिस आ गई। फिर मैंने मेरे अड़ोस पड़ोस वालों को उठाया, वो सारे इकट्ठे हो गए। फिर हम जहाँ पे 112 नंबर आई हुई थी वहाँ गए हुए थे। वहाँ जाने के बाद फिर सर से बात हुई, सर के सामने ही बात हुई थी। वो कह रहे थे कि 5,000 रुपये गिरवा दो। फिर मैंने बोला कि मेरे पास कैश नहीं, वो अकाउंट में नहीं है, कैश है मेरे पास, तो आप यहाँ पे आके ले जाओ। तो उन्होंने एक नंबर दिया था मेरे को, भाई इस नंबर पे डलवा दो। बाद में मैंने उनके पास कॉल करी तो ऐसे कहने वो नंबर उठाया नहीं उन्होंने। फिर सर ने भी ये फ़ोन मिला के देखा तो वो नंबर नहीं लग रहा था। उसके बाद हम थाने में जाके और FIR। बीती रात को पुलिस के पास 112 पे सूचना प्राप्त हुई थी कि रमेश सनोफ रमेश है, ये अपने वार्ड नंबर 16 भवानीखेड़ा से, ये रात को एक पिकअप में हेल्प लेके उधर से बैठ के काली देवी हाँसी से भवानीखेड़ा की तरफ आ रहे थे लिफ्ट लेके। लेकिन रास्ते में सुंदर नहर से पपोसा की तरफ जो रोड जाता है, वो जो ड्राइवर था उसने उसकी तरफ अपनी पिकअप को मोड़ लिया और आगे जाके दो नौजवान लड़के थे, उन्होंने रमेश के साथ मारपीट की। वह जैसा कि अब तक सामने आया है कि एक मोबाइल फ़ोन व कुछ पैसे रमेश से उन्होंने छीने हैं। जिस सूचना पर पुलिस मौके पर गई, छानबीन की, 112 मौके पर पहुंची। वह आज जो पीड़ित है रमेश है, उसके बयान हासिल किए गए हैं। बयानों के आधार पर जैसी सूरत होगी वैसी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अभी तक प्राथमिक जांच में कुछ पाया गया है? प्राथमिक जांच में अभी तक मौके पर जांच की गई है, जिसमें ये पाया गया है कि ये रमेश है, ये काली देवी से लिफ्ट लेकर भवानीखेड़ा आ रहा था। इसके साथ मारपीट की गई, इसकी MLR कटी हुई है। सर, लोगों से क्या अपील करेंगे? रात को साधन में किस प्रकार के साधन में आए, किससे लिफ्ट लें, तो उससे थोड़ा सा देखो, जनता से मैं एक ही अपील करना चाहूँगा कि जितना हो सके उतना जो रात का सफ़र उससे बचें। अगर खुद का साधन नहीं है तो आजकल किसी भी अनजान व्यक्ति से लिफ्ट न लें, और अगर कहीं पे लिफ्ट ले रखी है तो अपना मोबाइल फ़ोन को अपना जो सूचना है वो घर वालों तक निरंतर देते रहें। आजकल व्हाट्सएप के माध्यम से लाइव लोकेशन का एक अच्छा ऑप्शन चला हुआ है। भाई अपने किसी मेंबर के पास, अपने घर के मेंबर के पास अपनी लाइव लोकेशन बैठते उसमें भेज दें, और जहाँ तक हो सके भाई जिस साधन में बैठे उसका नंबर और ड्राइवर से कांटेक्ट करके उसका नाम पता पूछने की कोशिश करें। वह निरंतर अपने घर वालों के टच में रहें। और जिस रास्ते से गए थे उस रास्ते के CCTV वगैरह चेक किए जाएंगे? जी, वो जांच किए जाएंगे जी। अभी सारे जितने भी चेक करने हैं, जो भी CCTV फुटेज CCTV कैमरा लगा हुआ उसकी जांच करी जाएगी। तो गाड़ी का अलग पाया सर, गाड़ी कौन सी? नहीं, वो जांच में सामने आएगा, अभी तक वैसा कोई पता नहीं लगा है।